स्वागत 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 एंड वेलकम बैक टू माय अनदर अनबॉक्सिंग। तो आज की जो अनबॉक्सिंग रहने वाली है ना, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग रहने वाली है, क्योंकि जो आज की अनबॉक्सिंग है वो एक अमेजिंग प्रोडक्ट की हम लोग करने वाले हैं, जो कि है इंडिया का फेमस लेवियर माइक, जो कि हर यूट्यूबर यूज़ करता है, हर इंस्टाग्राम पे रील बनाने वाला यूज़ करता है, और लोग अपने डेली यूसेज के लिए भी इसी मीन्स माइक को प्रेफर करते हैं। लेकिन ये जो माइक है ना, ये जो बोया BY-M1 है, उससे थोड़ा सा अलग है और उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गाइस, ये है बोया का BY-M1 Pro, जो कि बोया का BY-M1 से काफ़ी ज़्यादा अलग है। और वो किस तरीके से अलग है मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ, तो मेरे इस वीडियो में बने रहिए। और ये जो माइक है ना, ये हमने जस्ट अभी 1-2 दिन पहले ही परचेस किया है, तो मैंने सोचा कि यार आप लोग के साथ भी शेयर कर लेता हूँ कि मीन्स इसका जो आउटपुट है वो कैसा है। और लिटरली मैंने मीन्स बोया का BY-M1 भी यूज़ किया है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा, ये देखो बोया का BY-M1 जो कि मैंने यूज़ किया है, काफ़ी टाइम तक इसको यूज़ किया, और एक पॉइंट के बाद उस माइक ने सांस छोड़ दी, मतलब दम तोड़ दिया, तो इसीलिए हमको ये ऑर्डर करना पड़ा। लेकिन गाइस, ये जो माइक है ना, ये बहुत सही है। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की मेरी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो मेरे पास अभी है ये कटर, और चलो इससे हम खोलते हैं इस माइक को। तो ये मैंने इसकी सील को तोड़ दिया है, और अरे वाह, आसानी से निकल गया। तो चलिए देखते हैं क्या क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले तो ये मीन्स पाउच है, जिसके अंदर ऑब्वियस सी बात है हमारा माइक रहने वाला है, और काफ़ी सारा डॉक्यूमेंटेशन इसके अंदर हमको मिलता है शायद से। ये यहाँ पे कुछ QR कोड वगैरह है, जिसमें मीन्स स्कैन करके आप डायरेक्ट यूट्यूब पे चले जाओगे, और वहाँ से मीन्स आपको एक प्रॉपर गाइड मिल जाएंगे। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, मीन्स पेपर बचाने के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है ये। और ये यार, मैं अभी बात कर रहा था पेपर बचाने की, लेकिन इन लोगों ने इतनी जाड़ी सी मैनुअल दे दी है, जो कि मीन्स थोड़ी बहुत ज़रूरी है। स्टार्टिंग के कुछ कुछ पार्ट आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये जो माइक है ना, ये बोया BY-M1 से थोड़ा सा अलग है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। तो फिलहाल ये डब्बे को बाजू में रखता हूँ, और ये मैनुअल भी मैं क्योंकि पढ़ चुका हूँ, तो मेरे कोई काम की नहीं है। और ये है बेसिकली हमारा वारंटी कार्ड। अगर वैसे होता नहीं है, ये माइक जो है ना, ये मीन्स इंसान से भी ज़्यादा मीन्स क्या बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा रिलायबल है, क्योंकि मेरे से तो काफ़ी ज़्यादा बार गिर चुका है जो मेरे पास बोया BY-M1 था, तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन एकदम ज़्यादा रफ यूज़ करोगे तो कुछ ना कुछ होता है। लेकिन ऐसा होता है 90 में से 100 में से 1% जिसका माइक ख़राब हो जाता है। तो ये है वारंटी कार्ड, क्लेम कर सकते हो आप। इसको भी साइड में रखते हैं। ये है बोया के स्टिकर, जो कि यार इतनों से माइक में इतना बड़ा स्टिकर कैसे लगाओगे, इसको भी साइड में रखते हैं। ये तो वही है फिर। और हम एट द एंड आते हैं हमारे प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये है हमारा प्रोडक्ट, इसको मैं ओपन कर देता हूँ, और ये रहा हमारा माइक। इसके अंदर और कुछ है, और ये है सिलिका, जो कि पता नहीं क्यों रहती है आजकल हर प्रोडक्ट में। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना क्यों रहती है। अगले वीडियो से मैं कोशिश करूँगा कि इसके बारे में बताऊँ। तो इसको भी साइड में कर देते हैं। और ये है एक पैकेट, जिसके अंदर कुछ तो भी है, मैं देख लेता हूँ। खुलेगा कहाँ से? अच्छा, ये ऐसा खुलेगा। तो ये ऐसा खुल गया। और हाँ, तो बेसिकली ये है हमारी लीड, जो कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई इंटरफेस के थ्रू ये माइक को कनेक्ट करना चाहते हो, तो ये लीड है, या फिर कोई एम्पलीफायर के थ्रू अगर आप कुछ कनेक्ट करना चाहते हो, तो इसमें 3.5 mm कन्वर्टर, बेसिकली कन्वर्टर जैक है ये। तो ये एक जैक है, इसको भी साइड में रख देता हूँ। ये है बेसिकली हमारा माइक एंड कॉलर होल्डर, जो कि नॉर्मल BY-M1 में भी रहता है, तो इसके बारे में भी ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और ये है हमारा पॉप फिल्टर, जो कि अरे वाह, इसमें भी एक मिल चुका है हमको, मतलब दो पॉप फिल्टर मिले हमको। तो इसको एक को साइड में रख देता हूँ। और ये देखो, अब मैं इस माइक को थोड़ा सा खोल देता हूँ। काफ़ी ज़्यादा लंबी वायर है, जैसे BY-M1 की रहती है ना, मीन्स अराउंड 6 मीटर की कुछ वायर रहती है, तो उतनी ही लंबी वायर इसकी भी है। लेकिन यार, इसकी जो क्वालिटी है ना, मीन्स मैं पहले भी देख चुका हूँ, क्योंकि मेरे एक दोस्त के पास था ये, तो उसने मेरे को सजेस्ट किया था कि ये माइक लेना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है BY-M1 से। तो इसका यार सही में मीन्स जो फील है ना, इसका जो लीड है, कॉपर लीड उन्होंने दी है, बहुत सही प्रीमियम फील है। तो चलो इसको मैं खोल देता हूँ। तो ये यहाँ से खुल जाएगा अभी, तो इसको साइड कर देते हैं। पॉपअप फिल्टर को भी फिलहाल साइड कर देते हैं, क्योंकि हमको तो ऐसा कुछ दिखाना नहीं है अभी। और इसको भी यहाँ से, यार कितना जोड़ते हैं यार इन लोग, लेकिन ज़रूरी भी है।
क्योंकि सेफ्टी कम फर्स्ट। तो इसको भी जोड़ देता हूँ। और ये देखो यार, इतनी सारी मीन्स मंजे के समान वायर है, पूरा गुत्था हो चुका है, जो कि इजीली निकल जाएगा क्योंकि वायर ही है। तो गाइस अभी मैं आपको इसके की फीचर के बारे में बताता हूँ। अभी मीन्स मैं आपको यही बता रहा था कि ये देखो मीन्स अगर आपको कैमरे में दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको दो स्विच दिख रहे हैं। एक जो नॉर्मल रहता है हमारा कैमरा ऑफ और स्मार्टफोन का जो एक स्विच रहता है इधर, जो कि BY-M1 में भी हमको मिल जाता था। और लेकिन ये जो दूसरा स्विच है ये बेसिकली गाइस एक रहता है पैड स्विच, जो कि 0 से लेके तो -10 dB के बीच में वैरी करता है। अब आप लोग बोलोगे कि इसका क्या काम है, तो यही कारण से ये जो माइक है ना, ये जो बोया BY-M1 है, इससे थोड़ा सा महंगा भी है, और लेकिन महंगा होने के साथ साथ उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी है। सो बेसिकली ये जो स्विच है ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे इन्वायरमेंट में रिकॉर्ड कर रहे हो जहाँ पे नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, मतलब हल्की हल्की जो नॉइज़ रहती है, फैन की नॉइज़ हो गई, कोई और चीज़ की नॉइज़ हो गई, बाहर गाड़ियों की नॉइज़ हो गई, या कोई भी और नॉइज़ हो गई, तो ये जो स्विच है ना, आप इसकी मदद से क्या कर सकते हो, इसको अगर फॉर एग्जांपल अभी हम लोग 0 dB में रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट जो हम इनपुट दे रहे हैं वही आउटपुट मिल रहा है हमको, लेकिन अगर हम इसको स्विच को नीचे कर देंगे, कम कर देंगे, तो ये क्या करेगा, हमारी जो आवाज़ है उसको स्लाइटली कम कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, हे गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो, तो बेसिकली हल्की स्लाइट हो जाएंगी, हे गाइस वेलकम बैक टू माय वीडियो। बेसिकली ऐसे कुछ तरीके से ये वर्क करता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा मैं मीन्स क्या बताना चाह रहा हूँ। तो इसी कारण से गाइस ये जो माइक है ना, ये बोया BY-M1 से काफ़ी ज़्यादा अलग है। अभी मैं आपको एक और बार इसका कंपैरिजन दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये है BY-M1 और ये है BY-M1 Pro। आपको मीन्स देखने में ही समझ में आ जाता होगा। इसका थिकनेस देखो, ये एकदम पतला सा है, और इसका थिकनेस देखो अच्छा खासा जाड़ा है, मतलब आप खुद ही इससे इमेजिन कर सकते हो कि इसकी क्वालिटी कितनी प्रीमियम होगी BY-M1 से। सो इसको मैं फिलहाल साइड कर देता हूँ। तो गाइज बस ये माइक में इतना ही बताने का था, बाकी वायर वगैरह बाकी सारी चीज़ें सेम है। जो इसके अंदर की लिथियम बैटरी है वो भी बिल्कुल सेम है, BY-M1 समान ही है। और एक चीज़ ऐसा क्लेम किया जाता है, मीन्स जैसा इस बॉक्स पे मैं पढ़ रहा हूँ ना, इसमें इन्होंने लिखा है कि इसका जो नॉइज़ कैंसलेशन है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया है BY-M1 के कंपैरिजन में। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूँ कि मीन्स अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं है, अराउंड 700-800 ही रुपये, या आपका बजट 1000 के अंदर ही है, तो बेफिक्र होके BY-M1 के तरफ जाइए, क्योंकि वो भी माइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। मतलब आपका आराम से सारा काम हो जाएगा, जैसे अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर आप एक प्रोफेशनल हो और अगर आप किसी के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हो, किसी के इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करते हो, अगर कोई न्यूज़ चैनल के लिए वगैरह माइक बाइक करना चाहते हो, तो मैं बोलूँगा आपको कि इस माइक के तरफ जाइए। अब फाइनली मैं इसकी प्राइस आपको बताता हूँ कि ये कितने रुपए का है। तो बेसिकली गाइज ये जो प्राइस है ना, इसकी प्राइस है अराउंड 1350, मतलब 1350 के करीब करीब आता है। अगर आप ऑफर में लेंगे तो हो सकता है कम ज़्यादा में आपको थोड़ा सा मिल जाए, प्रोबेबली कम में ही आपको मिलेगा, जैसे कि अभी न्यू ईयर सेल वगैरह आ रहा है, और भी आगे चीज़ें आएंगी, कोई भी फेस्टिवल आता है, अमेजोन सेल चालू रहता है, फ्लिपकार्ट पे रहता है, तो चेक करते रहो, हो सकता है आपको कम में भी मिल जाए, 1300 या उसके अंदर में भी मिल जाए। लेकिन गाइस 1300 के हिसाब से जो प्रोडक्ट है ना, बहुत ज़्यादा वर्थ इट है। मतलब हम लोग ने भी यूज़ किया, मेरा फ्रेंड तो काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा है, उसके लिए भी गाइस बहुत ज़्यादा मीन्स यूज़फुल रहा है ये। तो बस गाइस आज की वीडियो में तो बस इतना ही था। मीन्स ये हमारा माइक है जो कि इसके बाद से हम लोग खुद इससे यूज़ करने वाले हैं, जो कि बहुत सही है। और इसका जो मैंने जितने भी आउटपुट रिव्यूज़ और कमेंट सेक्शन मीन्स अमेजोन के कमेंट में भी जितने भी कमेंट्स रिव्यूज़ वगैरह पढ़े हैं, तो सब ने इसको गुड रिव्यूज़ दिए, मतलब मैक्सिमम गुड रिव्यूज़ ही है। तो अगर आप मतलब आपका बजट है 1300, 1400, 1200 के आसपास, तो प्लीज़ बोया BY-M1 Pro के तरफ जाइए, आपके लिए मीन्स एक अच्छा बाय रहेगा। सो गाइस एट दी एंड बस यही था आज की वीडियो में। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो डू इट द लाइक बटन, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही अमेजिंग प्रोडक्ट लेके मैं इन फ्यूचर में आने वाला हूँ। तो जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।